Good morning students, welcome to GPS online classes. Now in this video we are going to start our chapter number 4 immunity and blood groups. तो जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 4 पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे, इसलिए मैं ये चैप्टर आपको फिर से स्टार्ट करवा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बात करें अगर इस चैप्टर के वेटेज के बारे में, तो ये जो चैप्टर है ये पूरा जो आता है ये 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, 3 मार्क्स मतलब इसका टोटल जो वेटेज है वो है 3 मार्क्स। अब इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेक्शन ए में आएंगे और 3 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क्स के। ठीक है, क्या आएंगे? 3 क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन ए के अंदर आएंगे और तीनों कितने के होंगे? 1 मार्क्स के। मीन्स आपको इस चैप्टर में एक एक लाइन को फोकस करते हुए पढ़ना है। ठीक है, और इसमें से सारे 1 लाइनर क्वेश्चंस जो हैं उन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है। तो देखिए, सबसे पहले अब हम बात करें हमारे चैप्टर के नेम के बारे में। तो नेम है इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी होती है वो पावर जिसके कारण हम डिसीज से फाइट करते हैं। हमारे चारों तरफ हमारे सराउंडिंग में जितने भी माइक्रोब्स हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, उनसे हमारी बॉडी फाइट करती है और हमें डिसीज़ फ्री बनाए रखती है। हमारी बॉडी की ये कैपेसिटी क्या कहलाती है? इम्यूनिटी। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप्स। तो आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो हैं ए, हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था ना, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। इसके अलावा हमने एक RH फैक्टर के बारे में भी यहाँ पर बात की, तो वही हमें यहाँ पर फिर से ब्लड ग्रुप्स में स्टडी करना है। तो सबसे फर्स्ट हम जो टॉपिक उठाएंगे यहाँ पर वो है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी सबसे पहले हम जानेंगे इम्यूनिटी क्या होती है। तो हमारी बॉडी की वो कैपेसिटी जिसके कारण हम डिसीज से फाइट कर पाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीज इज नोन एज इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी के यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिखी, द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेज इज नोन एज इम्यूनिटी। ये आपके क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट इम्यूनोलॉजी, तो व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो किस तरह से हमें इतने तरह के माइक्रोब्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, जो कि हमारे अंदर डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, उनसे हमारी बॉडी को किस तरह से प्रोटेक्ट करती हैं। ऐसे कौन से सिस्टम्स हैं जो कि हमारी बॉडी को इन हार्मफुल माइक्रोब्स से बचाने का काम करते हैं, हमारी बॉडी को डिसीज़ फ्री बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो साइंस के ब्रांच जिसके अंदर हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले सिस्टम्स के बारे में स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? इम्यूनोलॉजी। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन होगी, द स्टडी ऑफ ऑल द रिएक्शंस एंड रिलेटेड सिस्टम दैट वर्क फॉर द इरेडिकेशन ऑफ द पैथोजन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। कि उन सभी रिएक्शंस की और उससे रिलेटेड सिस्टम की, मीन्स हमें इम्यूनिटी देने में जो भी रिएक्शंस काम में आती हैं और जो सिस्टम्स इसके लिए काम करते हैं, किसके लिए? पैथोजन को इरेडिकेट करने से, बॉडी में जो भी पैथोजन्स है जो कि डिसीज़ कॉजिंग है उन्हें बॉडी से रिमूव करने के लिए हमारे जो सिस्टम काम में आते हैं, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है कि अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड इन इम्यूनिटी। के ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं? तो ये हो जाएगा बोन मैरो। बोन मैरो के बारे में आप जानते हैं, बोन मैरो जो होता है हमारी जितने भी वर्टिब्रेज हैं उनके बीच में पाया जाता है। हमारी जो हिप बोन्स होती हैं वहाँ पर पाया जाता है। ब्रीस्ट बोन्स जो होती है उनके बीच में भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो बोन मैरो जो होता है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। लिम्फ नोड्स के बारे में आपने देखा कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि जिस तरह से ब्लड सर्कुलेशन में काम में आता है उसी तरह से हमारी बॉडी में एक और फ्लूइड होता है जो कि सर्कुलेशन में हेल्प करता है। वो क्या होता है? लिम्फ होता है। लिम्फ कहाँ फील होता है? लिम्फ नोड्स में। तो यहाँ पर बोन मैरो है, लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, इसके बाद थाइमस हमने पढ़ी थी, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है थाइमस ग्लैंड जो कि हार्ट में पाई जाती है नियर ऑल्टा। ठीक है, थाइमस ग्लैंड जो होती है ये क्या करती है? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। लिवर जो होता है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो मेन फंक्शनल होते हैं, ठीक है, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो लिक्विड्स हैं वो हैं ब्लड एंड लिम्फ। कौन है? ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है,
तो ये बात हुई हमारी किसके बारे में, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले ऑर्गन्स के बारे में। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करें अबाउट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, इनैट इम्यूनिटी एंड स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इम्यूनिटीज ऑफ 2 टाइप्स, इनैट इम्यूनिटी और it is also known as non-specific immunity. And the other type of immunity is acquired immunity. और specific immunity. तो सबसे पहले हम इनका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे यहाँ पर। तो इम्यूनिटी के हमने 2 टाइप देखे, एक इनैट और दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनैट मीन्स फ्रॉम बर्थ। इनैट का मतलब क्या होता है, बर्थ, मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो हमें कब से मिले, बर्थ से ही हमें जो इम्यूनिटी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, इनैट इम्यूनिटी। ये जो इम्यूनिटी होती है इनैट इम्यूनिटी, इसे हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। नॉन स्पेसिफिक यानी कि जो हर नॉन स्पेसिफिक का मतलब है, देखिए जैसा कि हम जानते हैं अलग अलग तरह के जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमें अलग अलग तरह के डिसीज़ देते हैं। तो ये क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, मतलब अलग अलग तरह के माइक्रोब्स के लिए यहाँ पर ये अलग अलग तरह से वर्क नहीं करती है। ये इम्यूनिटी में क्या होता है, हर तरह के जो भी माइक्रोब्स हैं, जो भी पैथोजेंस हैं जो कि हमें डिसीज़ कॉज करेंगे, उनके लिए एक ही तरह से वो वर्क करती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। मीन्स ये नहीं है कि स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कोई अलग से स्पेशल मैकेनिज्म यहाँ पर काम में आए। जैसे कि अब आपने चैप्टर 4 पढ़ाई है पहले, तो एंटीजन एंटीबॉडीज़ के बारे में आपको अच्छे से पता है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए एक स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ रेडी हो रही हैं तो वो होती है स्पेसिफिक। लेकिन अगर हर तरह के एंटीजन के लिए एक ही तरह से उनको ख़त्म किया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो जो इनैट इम्यूनिटी होती है वो कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, ये हमें बर्थ से मिलती है। जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये एक्वायर करते हैं हम अपने लाइफ स्पैन में। ठीक है, और ये स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक मीन्स स्पेशल, जो भी अलग अलग तरह के एंटीजन होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज़ यहाँ पर काम में आती है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहलाती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इनैट इम्यूनिटी। तो इनैट इम्यूनिटी जो है, क्या देखा हमने, ये इम्यूनिटी हमें बर्थ से मिलती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। अब यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले कुछ बैरियर्स होते हैं, उन बैरियर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो सबसे फर्स्ट है फिजिकल बैरियर। यहाँ पर आपको क्या करना है, फिजिकल बैरियर जैसे दिया हुआ है उसमें एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सीलिया, फ्लैजेला। ठीक है, इस तरह हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। स्किन जो होती है हमारी सबसे पहली फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। स्किन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये बहुत अच्छे से आपको लर्न रखना है, याद रखना है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्किन। तो ये सब क्या है, हमारे फिजिकल बैरियर्स हैं। ठीक है, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करें अबाउट सीलिया एंड फ्लैजेला। तो आपने देखा था जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, तो हमने देखा था कि ट्रैकिया के अंदर सीलियाज पाए जाते हैं, जो कि जो एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल है उन्हें आगे हमारे लंग्स तक जाने से रोकते हैं। तो एक तरह से वो हमें क्या कर रहे हैं, हमें डस्ट से बचा रहे हैं, हमें कोई भी तरह की डिसीज़ होने से वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो इसी तरह से फ्लैजेला पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स में। ठीक, तो सीलिया एंड फ्लैजेला जो होती है ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसके बाद अगर हम बात करें स्किन की, स्किन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या करती है, सबसे फर्स्ट हमें
जो स्किन है वही हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, क्योंकि कोई भी पैथोजन एंटर करेगा कहाँ से करेगा, हमारी स्किन के थ्रू। हमारी जो स्किन होती है वो वेरियस टाइप के एंजाइम सिक्रीट करती रहती है, वेरियस टाइप के सब्सटेंसेस को सिक्रीट करती रहती है, जिससे कि कई तरह के जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर तक नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए स्किन जो है उसे बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट केमिकल बैरियर। केमिकल बैरियर आपको नाम से पता लग रहा है, केमिकल बैरियर मीन्स केमिकल्स जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स विच प्रोवाइड अस इम्यूनिटी आर नोन एज केमिकल बैरियर। तो केमिकल बैरियर में सबसे फर्स्ट आपका जो वेल नोन एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ फाउंड इन अवर स्टमक। ठीक है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अवर स्टमक, व्हाट डज इट, मतलब ये क्या करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है HCl किल्स द जर्म्स एंड बैक्टीरिया इन आवर फूड। हमारे फूड में जो भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उन्हें किल करने का वर्क ये करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जो वेजाइना होती है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये क्या करता है, जो वेजाइना है उसमें किसी भी तरह का माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो इस तरह आप एग्जांपल दे सकते हैं केमिकल बैरियर में किसका, HCl का और लैक्टिक एसिड का। ठीक है, तो ये हुए हमारे, एक तो फिजिकल बैरियर हुआ, सेकंड हुआ हमारा केमिकल बैरियर। नेक्स्ट हम बात करें सेल्यूलर बैरियर के बारे में। तो सेल्यूलर बैरियर, बैरियर यानी अवरोध, अवरोध किस में, माइक्रोब्स को हमारी बॉडी पर अटैक करने से करने देने से। ठीक है, यानी कि जब कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी पर अटैक कर रहा है तो बीच में क्या बैरियर्स आ रहे हैं जो कि उन्हें हमारी बॉडी पर अटैक करने से रोक रहे हैं या हमें डिसीज देने से रोक रहे हैं, वो क्या है, बैरियर्स। तो हमने फर्स्ट किसके बारे में पढ़ा, फिजिकल बैरियर, सेकंड केमिकल बैरियर। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात करेंगे, सेल्यूलर बैरियर के बारे में। तो सेल्यूलर बैरियर यानी ऐसी सेल्स जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो सबसे वेल नोन आपका जो एग्जांपल है वो है वाइट ब्लड कार्पसेल्स, WBC सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या करती है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसमें भी आपने कई इसके टाइप्स देखे थे, WBC के ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो आपने जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स देखी थी उसमें आपने देखी थी T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल। ठीक है, तो उसके बाद में आपने इसमें मैक्रोफेजेज के बारे में भी देखा था। तो ये सारे WBC के पार्ट्स हैं, जैसे मैक्रोफेजेज, मोनोसाइट्स, ठीक, तो ये भी क्या करती हैं, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। फोर्थ हो जाएगा आपका फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। तो फीवर जब भी देखिए हम बीमार पर, जैसे फीवर आता है क्या होता है, हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। ठीक है, तब हमें पता लग जाता है ना कि हमें फीवर आ रहा है। तो हमारी बॉडी गर्म क्यों होती है, पता है, ये इंडिकेशन होता है। फीवर आने से क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी पर जिन माइक्रोब्स ने अटैक किया है वो उस टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं, जिसके कारण हमें आगे कोई भी हार्मफुल डिसीज़ नहीं हो पाए। तो फीवर क्या है, इंडिकेशन कि हमारी जो बॉडी है उस पर किसी माइक्रोब ने अटैक किया और उस माइक्रोब को किल करने के लिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जैसे कि वो जो माइक्रोब्स, जैसा कि आप जानते हैं माइक्रोब्स जो होते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर भी ही सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर पर वो सर्वाइव कर रहा है, लेकिन अगर इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो जो फीवर है यानी बॉडी का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उससे कई तरह के हार्मफुल माइक्रोब्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके कारण हमें इम्यूनिटी मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें अबाउट इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन जो है
वो क्या है, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, जब भी हम जैसे कोई भी चीज़ से हिट हो गए, ठीक है, तो क्या होता है हमारे हाथ में, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, मेरा हाथ किसी चीज़ से टकरा गया तो यहाँ पर क्या होगा, सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी उस जगह पर, तो सूजन आएगी। उसका मतलब क्या होता है कि यानी कि उस जगह की हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलाइट हो चुकी है, फैल चुकी हैं। क्यों फैली है, उस जगह को हील करने के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ब्लड की सप्लाई हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ब्लड की सप्लाई होगी तो वो जगह क्या होगी, बहुत जल्दी हील हो जाएगी ना, ठीक है। तो उस जगह को हील करने के लिए वहाँ पर ब्लड वेसल्स क्या है, डायलेट हो जाते हैं, और जिसके कारण हमें वो कैसा लगता है, सूजा हुआ सा लगता है। यानी कि इन्फ्लेमेशन से क्या हो रहा है, सूजन आपके आई है, वो क्या इंडिकेशन है कि आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट हो चुकी हैं, और आपको जो इंजरी हुई है वो इंजरी क्या हो रही है, यहाँ पर हील हो रही है, ठीक है। तो ये हुए हमारे इनैट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले हमारे बैरियर्स। तो सबसे फर्स्ट, एक तो मैंने आपको जब पहले इसके बारे में पढ़ाया था तो कुछ नोट्स बनवाए थे, उन नोट्स को आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, साथ में आपको स्कूल से भी नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो एक बार दोनों तरह के जो नोट्स हैं उनको आप देखिएगा अच्छे से, और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं जैसे इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन है आपकी बुक में नहीं है तो उसको मैंने आपको लिखवा रखी है, उसको आप फेयर में अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम जो बुक में दिया हुआ है टॉपिक हमारा, इसे हम रीड करेंगे। एवरी डे ह्यूमन बॉडी एनकाउंटर मैनी पैथोजन बट इट डज नॉट सफ़र फ्रॉम डिसीजेज वेरी इजली, कि हम हर टाइम पर, ठीक है, हर दिन हर टाइम पर हमारे सराउंडिंग में काफ़ी टाइप के पैथोजेंस होते हैं, लेकिन क्या हम हर टाइम बीमार पड़ते रहते हैं, नहीं ना। क्यों नहीं पड़ते, क्योंकि हमारी बॉडी में इन पैथोजेंस को किल करने के लिए एक सिस्टम है, वो क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम है। हमारी बॉडी इन पैथोजेंस से हर टाइम लड़ाई करती रहती है और हमें इम्यून करती रहती है, हमें डिसीज फ्री बनाए रखती है। मेन रीजन फॉर दिस इज द प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इरेडिकेटिंग रेजिस्टेंस पावर इन द बॉडी, कि इसका मेन रीजन क्या है कि हमारे आसपास बहुत सारे पैथोजन है फिर भी हम हर टाइम बीमार नहीं पड़ते। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में, इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन इरेडिकेटिंग, पैथोजन को इरेडिकेट करने यानी रिमूव करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला रेजिस्टेंस पावर, उनको हमारी बॉडी में क्या है, एक पैथोजन से लड़ने के लिए एक रेजिस्टेंस पावर है, जिसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी कुड बी इनैट और एक्वायर्ड। इम्यूनिटी जैसा कि हमने देखा 2 टाइप की होती है, एक होती है इनैट इम्यूनिटी और एक क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट अंडरलाइन कीजिए, इम्यूनोलॉजी द स्टडी ऑफ ऑल द रिएक्शन एंड रिलेटेड सिस्टम दैट वर्क फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पैथोजन फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। A large number of cell, lymphatic or immunological organ like bone marrow, lymph node, thymus, liver, etc. ब्लड एंड लिम्फ आर फंक्शनल इन दिस सिस्टम, कि हमें कई ऑर्गन्स है, जैसे कि कई तरह की सेल्स हैं, इसके अलावा बोन मैरो है, लिम्फ नोड्स हैं, थाइमस है, लिवर है, ये सब हमें क्या देते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। और इसमें ब्लड और लिम्फ क्या होता है, फंक्शनल होते हैं, यानी मेनली हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। 2 टाइप ऑफ इम्यूनिटी वर्क इन द बॉडी, इनैट डिफेंस मैकेनिज्म एंड एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। तो फर्स्ट है इनैट डिफेंस मैकेनिज्म, और दिस इज आल्सो नोन एज इनैट इम्यूनिटी। दिस इज एन इनबॉर्न इम्यून सिस्टम, यानी कि हम जब पैदा होता है हमें तभी से ये इम्यूनिटी मिलती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, इनैट इम्यूनिटी, विच इज आल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक और नेचुरल इम्यूनिटी। इसे हम नॉन स्पेसिफिक या नेचुरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इट इज़ नेम्ड एज नॉन स्पेसिफिक, इसे अंडरलाइन कीजिए कि जो इनैट डिफेंस मैकेनिज्म है वाई इट इज़ नोन एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो इसका आंसर है बिकॉज दिस डिफेंस मैकेनिज्म डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्यूनिटी अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन, रादर इट एम्प्लॉय कॉमन मैकेनिज्म अगेंस्ट ऑल द एंटीजन, कि ये क्या करती है, जितने भी पैथोजन जो हमारी बॉडी पर अटैक करें उसके लिए ये नहीं कि अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग तरीके से वो उन्हें किल करेगी, इसका एक ही सिस्टम है, सब कॉमन एक जो पाथ होता है उसका वो यूज़ करती है उन हार्मफुल पैथोजन्स को किल करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। The following factor work for the innate immunity, फिजिकल, केमिकल, सेल्यूलर एंड फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। तो आपको यहाँ पर सबके 2 एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं। फिजिकल बैरियर लाइक स्किन, सीलियर, फ्लैजेला, इनके बारे में हमने देखा। एंड केमिकल बैरियर लाइक एसिड फाउंड इन द स्टमक, एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक एंड वेजाइना। केमिकल फाउंड ऑन द स्किन, केमिकल फाउंड इन वेरियस बॉडी सीक्रेशन लाइक सलाइवा, टीयर एंड स्वेट। इस लाइन को आप देखिए,
कि हमारी स्किन पर कई तरह के केमिकल्स होते हैं, इसके अलावा हमारी सलाइवा, टीयर्स और स्वेट जो है उनमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो केमिकल्स है, जैसे अगर हम बात करें हमारी स्किन की या हमारे टीयर्स की, तो हमारी जो स्किन होती है इसमें भी कई तरह के केमिकल सिक्रीट होते रहते हैं एंजाइम्स के फॉर्म में। जैसे कि एक एंजाइम की अगर हम बात करें लाइसोजाइम, तो ये लाइसोजाइम क्या करता है, हमारी बॉडी पर जो भी हार्मफुल पैथोजन अटैक कर रहा है, जैसा कि हम जानते हैं एंटीजेंस क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स के बने होते हैं, तो इनके बीच इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। तो इन पॉलीसैकेराइड के बीच के बॉन्ड को अगर तोड़ दिया जाए तो उनकी सेल मेम्ब्रेन ख़त्म, तो वो पूरा जो आपका पैथोजन है वो भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो स्किन है वो भी कई तरह के टीयर्स हैं, स्वेट है, इनमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं जिससे कि कई तरह के जो हार्मफुल पैथोजेंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर लाइक मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स विच आर एक्टिव इन फैगोसाइटिक एक्टिविटीज बिसाइड साइटोटॉक्सिक सेल लाइक नेचुरल किलर सेल आल्सो वर्क एज सेलुलर बैरियर। तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे, जैसे मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, ये कहाँ पढ़ी थी आपने, WBC के टाइप में पढ़ी थी ना, वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स में, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स में आपने क्या पढ़ी थी, क्या पढ़े थे हमने वहाँ पर, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स, जबकि ए ग्रैन्युलोसाइट्स में हमने क्या देखी थी, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। हमने देखा मोनोसाइट्स आके मैक्रोफेज बनाती हैं, ठीक, और लिम्फोसाइट्स 3 तरह की देखी थी हमने, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलर सेल्स, ठीक। नेक्स्ट है फीवर एंड इन्फ्लेमेशन, तो इनके बारे में हम डिटेल से देख चुके हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन जो है इसके बारे में आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में डेफिनेशन को लिखना है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है अबाउट इनएट इम्यूनिटी।